हानिया की दफा भी यही किया था और अब भी यही करने जा रहे हो। मगर भाई की मर्जी के बगैर तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तब भी नहीं है ना आलिया, तुम भाई से मोहब्बत करती हो। हाँ, लेकिन हमजा की जिंदगी में आना ये साबित करेगा कि हानिया की जाने की वजह मैं हूँ। आलिया, हम सब जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब तो जानते हो, लेकिन मैं किस किस को यकीन दिलाऊंगी है ना। तो तुम अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ लोगी। वो पहले भी मेरी नहीं थी। आलिया, तुम जज्बाती हो के फैसला कर रही हो। अगर जज्बाती होती तो फौरन हाँ कर देती, मगर इस तरह से नहीं होता है ना। हानिया मुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर देगी कि मैंने उसका घर तोड़ा है, और हमारी शादी तस्दीक की मोहर साबित होगी। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम लोगों की बातों की परवाह क्यों कर रही हो आलिया? परवाह करनी पड़ती है ना। और दूसरी बात ये कि इन हालात में हमजा की जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए तो तुम लोग की जोर जबरदस्ती पे वो शादी करने को राजी हो जाएगा। तो मैं कहाँ गई? आलिया की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है? नहीं है ना, ये मुमकिन नहीं है। मैं हमजा की मजबूरी से फायदा नहीं उठाऊंगी। आलिया, तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल बेवकूफों वाली बातें कर रही हो। यही सच्चाई है ना। अच्छा आलिया, कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। Sejadi milik Gulio ni, milik sejadi Iman. Kau kali ha? Jani milik Gulia, sejadi milik Iman. अभी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिए कि नौकरी हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा मेरे बच्चे को। जब भी मैंने इसे दूध पिला दिया है, आधे घंटे बाद इसे नहला दीजिएगा। नहाते हुए जरा तंग करती है, आंखों में साबुन चला जाता है ना इसके, तो ख्याल से। हाँ, अनाड़ी बंदे का यही हाल होता है। आप ही वो नहाने के बाद ना ये 2 घंटे सोएगी। उम्र से कहें अपना म्यूजिक लाउड ना करें, वरना डिस्टर्ब होती है ना ये। अरे क्या हमने बच्चे नहीं पाले, हमें समझा रहा है। अम्मी, मुझे आपके बच्चों का नहीं पता, मैं तो ईमान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब तुम ना ज्यादा माँ बनने की कोशिश नहीं करो, और वैसे भी तुम अपने इंटरव्यू की तरफ ध्यान दो। ये नो के वहाँ जाके तुम बताओ कि मैं पैम्पर कैसे पहनाता हूँ, दूध कैसे बनाता हूँ, ये हम सब देख लेंगे। अगर वो ये भी पूछेंगे ना तो बता दूंगा। ईमान, बाबा के लिए दुआ करने की इसको नौकरी मिल गई, शाम को बहुत सारे खिलौने लेकर आएगा बाबा, ठीक है? दुआ करो पापा को अल्लाह में कामयाबी दे, अल्लाह में कामयाबी दे। मेरी जान, दुआ करो, शहजादी मिली लानी, देखो जानी गुलिया। बस ये मैं ले जाऊँ अंदर? हाँ, बहुत थकी थकी सी लग रही है। वो ऑफिस में काम काफी था। तो अब इसकी जरूरत भी क्या है? हम खुद को मसरूफ रखना चाहते हैं। हाँ, तो खुद को मसरूफ रखो शॉपिंग में, शादी की तैयारी में और इससे मोहब्बत करने में। फैसल, ये सब इतना आसान नहीं है। आसान है ये मुश्किल, करना तो तुम ही नहीं होगा। और कल तुम आखिरी बार आओगी, वो भी रिजाइन देने के लिए। अब हम शादी के बाद नहीं दे सकते? अरे यही 15 दिन तो है हमारे पास, और इन्हीं 15 दिन में हमने शादी करनी है। फैसल, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? अरे मुझसे पूछो तुम, मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम शादी से पहले वाली हानिया बन जाओ, हंसती मुस्कुराती, जिंदगी से भरपूर। ईमान मेरे लिए कितनी खुशकिस्मत साबित हुई है, इसकी दुआओं से मुझे नौकरी मिल गई। देख लेना ईमान, अब मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें खरीदूंगा, इतने खिलौने खरीदूंगा कि तुम्हारा कमरा भर दूंगा, है ना? अपनी खुशी में तुमने इसका भी बुरा हाल कर दिया। अरे ये मेरी खुशी थोड़ी है, ये तो मेरी ईमान की खुशी है। अब दिल लगा कर काम करना हमजा, अच्छी नौकरियां बार बार नहीं मिलती। जी अम्मी, मगर मैंने अपनी ईमान की भी तो ख्वाहिशें पूरी करनी है। हमजा, अब अपने बारे में भी कुछ सोचो।
अपने बारे में क्या सोचो आप ही? मेरी सारी सोचें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। अम्मी, तो बाबा कब कहेगी मुझे? जब ये बाबा कहेगी तो मामा भी कहेगी। फिर क्या कहोगे? क्या कहना चाह रही हैं आप ही? हमजा, अब तुम शादी कर लो। ये आप लोगों, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ कि इस मौजूद पे कभी भी कोई बात नहीं होगी। आखिर बात ना करके तुम इस हकीकत से कब तक नजरें चुराओगे हमजा? देखो हमजा, ये अभी ना समझ है। तुम जिससे भी शादी करोगे ना, ईमान उसे अपनी अम्मी समझने लगी और आने वाली भी उसे अपनी बेटी समझेगी। वो इसे अपनी बेटी समझेगी। हम इतनी अच्छी लड़की लाएंगे, ईमान को वो अपनी औलाद से भी बढ़कर समझेगी। अरे रहने दें आप ही। जो सगी माँ थी इतनी आसानी से इसको छोड़ के चली गई। एक गैर औरत इसे अपनी सगी औलाद का प्यार देगी। सॉरी, मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकता। आलिया पे नहीं करोगे? ये आलिया का कहाँ से जिक्र आ गया? उसी का तो जिक्र है, क्योंकि वही ऐसी लड़की है जो। एक मिनट। ये आप लोगों ने आलिया से तो इस मौजू पे बात नहीं की? हाँ की है, क्योंकि हम उसकी राय लेना चाह रहे थे। क्या हो गया आप लोगों को? हद करते हैं। आलिया से क्यों बात की आपने, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अम्मी प्लीज, मैं अपना अच्छा भला खूब जानता हूँ। मेरे लिए एफर्ट मत करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। हानिया, अरे बेटा आप तैयार नहीं हुई अभी तक। फैसल कई बार आपका पूछ चुके हैं। अम्मू जान, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपकी शादी की तारीख तय हो रही है और आप जानती हैं आज हम कितना खुश हैं, हम आपको बता नहीं सकते। और हम आपको सच बताएं, आज हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई हमारी बेटी हमारे घर से रुखसत हो रही है। इतनी जल्दी क्या है अम्मू जान? फैसल चाहते हैं कि ये शादी एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए। फैसल ये चाहते हैं, फैसल वो चाहते हैं। शादी सिर्फ फैसल की हो रही है। हमारी मर्जी, हमारी चाहत। आप अपनी चाहत बहुत पहले पूरी कर चुकी हैं, अभी हमारी बारी है। और आप इस तरह से चीख चिल्लाकर हमारा दिल बुरा मत कीजिए। हम तो सिर्फ थोड़ा वक्त मांग रहे थे अम्मू जान। थोड़ा ज्यादा वक्त कुछ नहीं होता हानिया। देखो बेटा, ये जख्म उसी वक्त भरेंगे जब इन पर मरहम रखा जाएगा, और ये मरहम फैसल के पास है। उसकी रफाकत आपके सारे दुख दूर कर देगी। अगर ये वक्त ना होता तो हम कभी भी अपनी इकलौती बेटी को अपनी नजरों से दूर ना करते। लेकिन अब हमने फैसल से खुद कह दिया है कि वो आपको लेकर मुल्क से बाहर चले जाए, क्योंकि अब आपका यहाँ से दूर रहना ही आपके हक में बेहतर होगा। अब हम आपको इतने बुरे लगने लगे कि आप हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती? नहीं हानिया, आप जानती हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जुदाई हमारे लिए बहुत बड़ा सान्या होगा, अगर हम मजबूर हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप फैसल से शादी नहीं करना चाहती। आप सिर्फ हमारी खातिर क्या मैं हानिया से बात कर सकता हूँ आंटी?
प्रिया, मैंने यकीनन तुमसे गन पॉइंट पर हाँ नहीं करवाई थी और ना ही मेरा आइंदा कोई ऐसा इरादा है, मगर ये सवाल पूछने का हक रखता हूं कि अगर तुमने शादी नहीं करनी थी तो हाँ क्यों की? आज डेट फिक्स करने आए हो तो आंटी कह रही थी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों हानि? बोलो। क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? इसका मतलब है शादी के लिए तुम्हें जबरदस्ती राजी किया गया। ओके फाइन, मगर तुम मुझसे बात कर सकती थी। मैं मानता हूं मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें पसंद किया। मैंने सोचा कि मेरी चाहत तुम्हारे गम कम कर देगी। अगर तुम तुमसे शादी नहीं करना चाहती हो, ये मेरी भी इंसल्ट है और आई थिंक तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हमने तुम मेरे पास रहो और ना कुछ रहो, मुझे ये गवारा नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। किस तरह से हमने सारे खानदान में कह दिया था कि हमारी हानिया को तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया, लेकिन आप ऐसी बदकिस्मत है कि अपने हाथों आपने ये मौका गंवा दिया है। हम अच्छी तरह से जानते थे आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। आपसे अकलमंदी की उम्मीद तो हमें कभी भी नहीं थी, लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी। यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी आपने खुद मार ली। या अल्लाह, हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम क्या करते? फैसल अचानक से आ गए और आपने क्या करना है? क्या करती हैं आप? आपकी ये रोती बसूती सूरत सारी कहानी सुना रही। अरे आप कुछ तो करती, फैसल की गलतफहमी दूर करती, लेकिन आपने तो अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला। सच ही तो कह रहे थे वो। तो ठीक है, वो इनकार कर गए ना, तो क्या करें? बुला ले। 2 बच्चों के बाप किसी रंडवे को, यही औकात है आपकी। किस तरह से हमने सारे खानदान में कह दिया था कि हमारी हानिया को तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया, लेकिन आप ऐसी बदकिस्मत है कि अपने हाथों आपने ये मौका गंवा दिया है। अब बैठिए, लोगों की बातें, लोगों के ताने सुनिए, और वो आपकी भाभी, वो आपको फूलों के हार पहनाएंगी। और फैसल जो मिठाई के टोकरे लेकर आए थे आपके लिए, उसे उठवाकर हम सड़क पर फिकवा देते हैं। हानिया, आखिर आप चाहती क्या है? आप हमारी जान लेंगी? अगर हमें मारना ही चाहती हैं, तो किस्तों में क्यों? एक ही बार खत्म कर दें हमें। हम ये नहीं चाहते थे अम्मू जान। नहीं चाहती थी ना आप ऐसा? हाँ, तो फिर आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप फैसल से बात करें, उन्हें मनाएं, उनकी गलतफहमी दूर करें, वरना अब के जो खसारा आपके हाथ आएगा वो बहुत बड़ा होगा। और अगर फैसल ना माने तो आपका जो जी में आए वो आप कीजिएगा। और इस बार आप हमारे दिल से ही नहीं, हमारी दुआओं से भी निकल जाएंगे, समझिए आप? अगरचे ये मिलन मुश्किल नहीं है, मगर कदमों तले मंजिल नहीं है। लगन के बीच दीवारें हैं ऐसी, किसी दुख में कोई शामिल नहीं है। ये कैसा कर्ब है कोई न जाने,
फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको, फना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको, फना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको। हमजा, खाने पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग खाना खा रहे हैं, मुझे भूख नहीं है। इतना गुस्सा, क्या तुम हमारे खुलूस पे शक कर रहे हो? आप ये बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में बात ना करें। आप लोग ने आलिया से मेरी इजाजत के बगैर बात क्यों करी? मैं क्या कोई बच्चा हूं जो मेरी उंगली पकड़ के आप लोग मुझे चलना सिखाएंगे? ये क्या बात हुई? तो क्या आलिया अच्छी लड़की नहीं है? आलिया अच्छी लड़की है, इसीलिए तो परेशान हो रहा हूं कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। तो मत करो उसे हर्ट, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। मैं आलिया तो क्या किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी के लिए सौतेली मां को नहीं रख सकता। अगर आप लोग ईमान का ख्याल नहीं रख सकते तो मैं काफी हूं उसका ख्याल रखने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो शर्त मैंने हानिया पे लगाई है वो मुझ पर भी लागू होती है। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो प्लीज ये चैप्टर क्लोज कर दें। ठीक है। अब पता चला, इसीलिए रोकती थी। इंतहा के ना शुक्रे हैं मेरे ससुराल वाले। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। इतना अच्छा रिश्ता मिल गया तो नखरे दिखा रहे हैं, वरना उनकी बेटी में है क्या सिवाय खूबसूरती के। अच्छा हुआ तुमने इनकार कर दिया, अब दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। और वैसे भी तुम्हें लड़कियों की कोई कमी है क्या? तुम्हें अपनी हिनन से दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि जब से मेरी शादी हुई है हानिया का ही कब्जा देखा है मैंने उस घर में। उसी के नखरे, उसी के लाड, उसी से मोहब्बत, यहाँ तक कि फसीद तक उसके आगे पीछे दौड़ते थे। हानिया के सामने मेरी किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। और वही लड़की मेरी भाभी बनने जा रही है, दुख तो होना था ना। और अब देखो कैसे गुब्बारे से हवा निकल गई। फसीद तक उससे नाराज हैं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते जब से उसने इनकार किया है। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है जो इस तरह मुंह लटका के बैठ गए हो। बस अमूर, एक के बाद एक बेइज्जती। आखिर लड़की चाहती क्या है? शादी को खेल समझ रखा है। इसकी ये हरकतें हमारे लिए ताने बन जाएंगी। मेरे ही बच्चे, लोग क्या कहेंगे? पप्पो ऐसी है तो भतीजी कैसी होगी? फसी ये आप नहीं, समरा की जुबान बोल रही है। तो क्या समरा गलत कहती है? आप लोगों के लाड प्यार ने आज उसे यहां खड़ा किया है। क्या ये शरीफों के तौर तरीके हैं? इससे पहले कभी हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ। नादान है, ना समझ है। बस करें बाबा, नादान है, ना समझ है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? जो वो कहती है उसे तस्लीम कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है फसी, हम भी बहुत नाखुश हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप उससे बात करें और उससे कहें कि फैसल से शादी करें। और अगर इसी तरह होता रहा तो मैं आपको एक बात बता दूं, या तो वो रहेगी या हम। मैं समरा को लेकर अलग हो जाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर जरूरत पड़ी
तो हम यहाँ से चले जाएंगे। देख रहे हैं आप इसकी हठधर्मी? एक समरा है जो मिन्नतें कर रही है फैसल से कि मंगनी ना तोड़े। और अगर फैसल ना माने तो आपका जो जी में आए वो आप कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, इस बार आप हमारे दिल से ही नहीं, हमारी दुआओं से भी निकल जाएंगे, समझिए आप? ये खालीपन की है ऐसी कहानी के जैसे। और अगर इसी तरह होता रहा तो मैं आपको एक बात बता दूं, या तो वो रहेगी या हम। मैं समरा को लेकर अलग हो जाऊंगा। नहीं है धड़कनों की ये कैसा कर्ब है कोई न जाने लगे जो। मैंने यकीनन तुमसे गन पॉइंट पर हाँ नहीं करवाई थी और ना ही मेरा आइंदा कोई ऐसा इरादा है। मैं मानता हूँ मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें पसंद किया। मैंने सोचा कि मेरी चाहत तुम्हारे गम कम कर देगी। अगर तुम तुमसे शादी नहीं करना चाहती हो, ये मेरी भी इंसल्ट है और आई थिंक हमें शादी नहीं करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कोई मंत्र पढ़कर फूंक दिया है उसने तुम पर। अब इनकार कर दिया है तो उस पे कायम रहना। और कितना खिलाफ बोलोगी उसके? वो नंद है तुम्हारी। अरे जब मेरी नंद को ही शौक नहीं है अपना घर बसाने का तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब क्या तुम्हारी मिन्नतें करूं कि मेरी नंद को मत छोड़ो? हेलो। क्या इंसान किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता फैसल? एतबार तो मैंने भी किया था, लेकिन बदले में क्या मिला? तो घर बेएतबारी। आप सुने और समझे बगैर ये फैसला कैसे सुना सकते हैं? मैं भी इंसान हूं हानिया, मुझे भी दुख होता है, मैं भी हर्ट होता हूँ। हम आपसे मिलना चाहते हैं फैसल। हम आपको ये रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे। अब आप हमें यहाँ तक लाकर हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। हमें आपसे मिलना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी हानिया? मिलना चाह रही हूँ मुझसे। और तुम फौरन तैयार हो गए? जाहिर है मैं ना नहीं कर पाया। तुम तो वाकई पागल हो गए हो उसके पीछे। खैर तुमने इनकार किया था, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ये समझाने आ गई थी कि हानिया इतनी बुरी नहीं है, बस थोड़ी जज्बाती है। तुम लोग चले जाते, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? अब मेरी कोई उम्र थोड़ी है सैर व तफरी करने की। अम्मी आप घर में रह के क्या करेंगी? इतने अरसे के बाद तो प्रोग्राम बना है, सब लोग एंजॉय करेंगे। ठीक कह रही है आदि। मेरे ख्याल में आप आखिरी बार बाबा के साथ ही गई होंगी भी। आपी सब तैयार है? हाँ हाँ सब रेडी है। आलिया ने इतने मजे मजे के खाने बनाए पिकनिक के लिए। क्या मतलब आलिया? आलिया भी जा रही है? मैं खुद बुलाकर आया। मेरे ख्याल में ये फैमिली पिकनिक थी। क्या आलिया इस फैमिली का हिस्सा है? बनने जा रही है क्या? उमर जी? ये सामान तुम गाड़ी में रखवाओ, मैं देख कर आती हूँ किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई। जल्दी करो। क्या कह रहा था?
मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा ये रहेगी क्या ये दूरी। मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा ये रहेगी क्या ये दूरी। ये कैसा कर्ब है कोई न जाने, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी। अम्मी हाँ, ये चलना कब शुरू करेगी? फिक्र न करो, अगले साल तुम्हारे साथ यहाँ दौड़े लगा रही होगी। वाकई? हाँ। ये उमर कहाँ रह गया? गाड़ी से सामान निकालने गया। इतना ऊंचा मत उड़ो हानिया। उड़ना तो हमें है ही, क्योंकि हम अपना आसमान पहचान चुके हैं। और हाँ, हमने आपसे एक बात करनी थी। अब आप फैसल से दूर रहिए प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? फैसल भाई है हमारा। मगर सगे भाई तो नहीं। अम्मी मैं भी आजा आजा मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी रानी, मेरी जानू। कुछ बाबा क्या सोच रही? सोचूं कि कितना खूबसूरत मंजर है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ तब तक रुकूं जब तक सूरज समंदर की रंगीन पानी में डूब ना जाए। तो फिर तारे की छाई जाती है। मगर थोड़ी देर के लिए, उसके बाद तो चांद निकल आता है और अपनी थोड़ी सी उजली रोशनी से पूरा मंजर बदल देता है। पता है हमजा, अंधेरे की मौत रोशनी की एक किरण से भी हो जाती है। तुम कितना पॉजिटिव सोचती है। सोचना पड़ता है, वरना जिंदगी इतनी तल्ख है कि जीना मुश्किल हो जाए। पता है आलिया, मैं तुम्हें किताबों में गुम मगन लड़की समझता था, तो काफी इंटेलिजेंट है। तुमने मुझे कभी समझा ही तो नहीं। ये किताबें ही तो मेरा सहारा है। जब भी मैं हिम्मत हारने लगती हूँ, ये दोबारा मेरा साथ दे देती है। वो आप ही ने तुमसे बात की थी और मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, तुम बहुत अच्छी है। सीरियसली तुम बहुत अच्छी हो। बिना कहे मेरी बात को समझ जाती है। हमजा, मैं जानती हूँ कि ईमान तुम्हारी पूरी दुनिया है और इस वक्त किसी को भी तुम्हारे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये लो भाई, ये तुम्हारे बगैर बहुत बेचैन हो रही है। ला 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 ओज ओज ओज, वहाँ चले हम लोग। हाँ? चलो भाई। आलिया, हमजा क्या कह रहा था? मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं चाहता है। आलिया, तुमने हमजा से कोई बात नहीं की, कोई इशारा भी नहीं दिया कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो, ताकि जब वो शादी के बारे में सोचे तो मेरी बेरंग जिंदगी देखकर मेरी तरफ पलट आए। यही तो मैं नहीं चाहती। जब वो हानिया का हुआ था
तो मैंने उसका इंतजार करना छोड़ दिया था। वो तो मेरे नसीब में किसी और का साथ नहीं था, वरना मैं भी घर वालों के हाथों मजबूर हो जाती। शायद कुदरत को भी रिश्तों की मिलावट पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं उसका इंतजार करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि वो अब जब मेरी तरफ पलट के आएगा तो मजबूर होके नहीं, मेरी मोहब्बत को महसूस करके। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। चलो आओ चलो। बहुत देर लगा दी, क्या हुआ? फैसल मान नहीं रहा था क्या? बस वो ऐसे ही गलतियों को जल्दी माफ नहीं करता जब तक नाक ना रगड़वा ले। हो सकता है शायद आपका ये एक्सपीरियंस हो, मगर हमारा मामला कुछ और वैसे भी हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फैसल का कहना है कि ये छोटी मोटी रंजिशें मोहब्बत की निशानी है। मोहब्बत तो तुमने हमजा से भी की थी। जी, लोग कहते हैं कि शादी उसी से करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए हम फैसल से शादी कर रहे हैं। और शायद आपको ये भी मालूम ना हो कि वो वापस सिर्फ हमारी वजह से आ रहे हैं, वरना यहाँ पर तो उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं। इतना ऊंचा मत उड़ो हानिया। उड़ना तो हमें है ही, क्योंकि हम अपना आसमान पहचान चुके हैं। और हाँ, हमने आपसे एक बात करनी थी। अब आप फैसल से दूर रहिए प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? फैसल भाई है हमारा। मगर सगे भाई तो नहीं, इसीलिए ख्वामख्वाह उनके सर पर सवार होना बंद कर दे। मैं उसको अपना सगा भाई समझती हूँ। तुम क्या मुझसे ये रिश्ता छीनना चाहती हो? जी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपने हमारा भाई हमसे छीना। लेकिन हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपने की, क्योंकि फैसल की सारी दुनिया हमारे गिर्द घूमती। मैंने तुमसे तुम्हारा भाई नहीं छीना, ये सब तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से हुआ है। जो तुम्हारा भाई तुमसे बदगुमान हो गया है, खामखा मुझ पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं ना कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस फैसल की मोहब्बत पर तुम गुरूर कर रही हो वही तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दे। ये आप नहीं, आपकी जेलसी बोल रही है। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से तुम। अम्मू जान, फैसल ने हमें इतनी शॉपिंग कराई कि हम थक गए। देखिए सब चीजें कितनी अच्छी है ना, और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देखिए कितना अच्छा है ना। अरे वाह, कल ज्वेलरी की शॉपिंग भी करने जाएंगे। आप खुश तो हैं बेटा? जी अम्मू जान, हम बहुत खुश हैं। हमें पूरा यकीन था, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। क्योंकि हमने सोच लिया कि अपनी जगह पर वापस कैसे खड़े होना है। अम्मू, अब हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि हमें डिग्रेड करें। हमने लोगों के असली चेहरे देख लिए। हम पर थोड़ा सा मुश्किल वक्त क्या आया, लोगों ने आंखें ही बदल ली। हानिया बेटा, हम तो सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। आप देखिएगा, आपके इस फैसले से सबकी जुबान बंद हो जाएगी। अब हम आराम करना चाहेंगे अम्मू जान। कल बहुत बिजी डे है और ब्राइडल ड्रेस भी खरीदने और सैलून भी जाना है। अपनी किसी सहेली को लेकर जाएंगी साथ? अम्मू जान, हमने लोगों पर डिपेंड करना छोड़ दिया।
अब हम फैसल को साथ लेकर जाएंगे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे से हम रख देते हैं। अच्छी लग रही है। तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे लाख इनकार के बावजूद वही हुआ। आज तुम मेरे सामने, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना चाहूंगा कि तुम सारी दुनिया भूल जाओगे। सिर्फ तुम्हें याद रहेगा एक शख्स, फैसल, तुम्हारा फैसल। कोई चीज भी तुम्हारे शान शान नहीं लग रही थी। हम बहुत खुशनसीब हैं जो आप जैसा मोहब्बत करने वाला इंसान हमारा नसीब बना। तुमने हमजा से भी ये कहा, हमजा से भी ये कहा।